जो आज एक मल्टीप्लिकेशंस का एक ट्रिक देखिए बता रहा हूँ मैं कि कैसे किसी भी नंबर नहीं, अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन नंबर में अगर 11 शामिल हो तो उसको बहुत ही आसानी से बिना लिखे हुए आप बता सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा। कंडीशन ये है कि उसमें 11 होना चाहिए एक साइड में, दूसरे साइड में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्या करना है। जैसे 11 × 25 दिया हुआ, तो क्या करिए, इसका 2 और 5 दोनों को लेफ्ट और राइट में लिख दीजिए, और बाकी जो बीच में बचा, फिर जो बीच में जो स्पेस दे दीजिएगा, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें डाल दीजिए। तो देखिए 2 और 5, और ऐड करते 2 और 5 को तो 7 हो गया। यानी 11 × 25 करेंगे तो आपको 275 इसका जो वैल्यू आएगा ना, वो इतना ही आएगा। आप करके देख लीजिए रफ में, आपका इतना ही वैल्यू आएगा। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 11 × 45 है, तो 4 और 5 को हमने किनारे लिख दिया, मतलब लेफ्ट और राइट में लिख दिया। जैसे एक यहाँ लिख दिए और एक यहाँ लिख दिए, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 5 यानी 9 बीच में। तो देखिए हमारा 495 दूसरा वैल्यू हो गया। उसी तरह से 11 × 16, आप कहिए कि दोनों को ऐड कर रहे हैं तो एक डिजिट में आ रहा है तो हो रहा है, लेकिन अगर 2 डिजिट आ जाता है तब क्या होगा। तो देखिए उसका लिए भी सॉल्यूशन है। जैसे 11 × 69 को कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर 6 और 9 को ऐड करते हैं तो 15 आ जाता है। देखिए 2 डिजिट में आ गया ना। तब क्या करना है, सबसे पहले तो 6 और जो 6 लिखना है वो, और 5 जो लिखना है 9 लिखना, वो हम लिख दिए। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना गया 15। तो ये जो 15 आएगा उसका एक डिजिट यहाँ रहेगा, और बगल वाला डिजिट जो है वो कैरी होके बगल वाला में ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा 7, और यहाँ पर 5 और 9, देखिए 7 5 9 आ गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर को आप करिएगा तब उसी तरह से वैल्यू आएगा आपका। कोई भी नंबर को आप करिए, ठीक है। एक और नीचे देखिए, जैसे हम लोग लिखे हैं कि 11 × 70 है, तो 0 और 7 तो लास्ट में लिख देंगे, और 7 और 0 को ऐड कीजिए तो 7, यानी 7 7 0 आ गया मेरा। 99 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 9 और 9 को हम लोगों ने लास्ट में डाला, दोनों को जोड़ते हैं तो 18 आता है। तो 18 का 8 यहाँ लिख दिया, कैरी 1 पास कर देता 10, यानी 1089। इस तरह से देख लीजिए, ये वैल्यू मेरा हो गया इन दोनों में। तो अब इसमें कंडीशन सिर्फ यही है कि इन सभी में जो है ना 11 होना चाहिए लास्ट। एक किसी मल्टीप्लाई नंबर का 11 नंबर होना चाहिए, और बाकी इस साइड का कुछ भी नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर रहेगा तो आप इसको इस तरह से शॉर्टकट में आप लगा सकते हैं, फ़ायदा होगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये हंसी मजाक का क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग पढ़ते पढ़ते अगर हो जाता है तो ये हंसी मजाक के लिए क्वेश्चन है। कहता है कि टू प्रूव 1 + 1 = 3, यानी 1 + 1 यानी 2 = 3, 2 और 3 को कैसे बराबर कर सकते। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से किया है। इसी को हम ऐसे बनाए हैं, कुछ लोग और स्क्वायर करके भी बना देते हैं। मतलब बहुत सारा तरीका है जिसमें हम एक नंबर को दूसरे नंबर जो बिल्कुल बराबर नहीं है, रियल लाइफ में तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि 2 रुपया 3 रुपया के बराबर हो, या दो वस्तु 3 वस्तु के बराबर हो। ये संभव रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स कुछ ऐसा चीज़ होता है जो असंभव को संभव कर देता है। चलिए इसको करने के लिए हम लोग देखते हैं ट्रिक। जैसे 0 को हम 0 लिख सकते हैं, यानी 0 = 0 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि अगर 0 नंबर में किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो रिजल्ट भी 0 ही होता है। यानी हम अगर 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 ही रहा, जो को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से तो 0 ही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये भी जानते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को दोनों साइड अगर बीच में बराबर हो और सेम नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तब भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए इधर जो है बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, तो हम क्या किए हैं, इन दोनों को इसमें भी 0 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी 0 से डिवाइड कर दिए, तो लिखा गया 0/0 × 2, 0/0 × 3। अब जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में ऐसा पढ़ते होंगे कि सेम नंबर को अगर किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे अगर 2/2 लिखते हैं तो 2 से 2 खत्म हो जाता है, बच जाता है 1। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। अगर ये फॉलो कर सकता है तो ये भी होना चाहिए था। तो इसी तरह से 0/3, ये 0/0 यानी 1 हो गया, ये 3 हो गया।
अब 1 × 2 कर दिया तो हमारा यहाँ वैल्यू 2 हो गया, यहाँ 1 × 3 कर दिया तो 3, यानी इस तरह से हम लोग को 2 है जो 3 के बराबर हो गया। तो कहते हैं कि आप कहिए कि दो तो कहीं पर भी अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी है जो ये कहा जाता है कि सही मैथमेटिक्स नहीं है, ये केवल मनोरंजन के लिए है। अगर इस तरह के 0/0 को अगर मान लिया जाए तो पूरा मैथमेटिक्स में जितने रूल रेगुलेशन हो सब खराब हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसी को एक एक्सेप्शनल केस बना दिया जाएगा कि मैथमेटिक्स में इस नंबर को 0/0 को अनडिफाइंड बोला जाता है, ये डिफाइंड नहीं है। ये रामानुजन साहब ने इसी बात को प्रूव किया था। तो इसीलिए ये केस को हम केवल हटा देते हैं तो बाकी मैथमेटिक्स सही हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी हम लोग को जगह मिल जाता है जो मतलब समझिए कि मैथमेटिक्स अपने लिमिट में नहीं रह पाता है। थैंक यू।